वेलकम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस और हम आपके लिए विजडम ओरेकल टैरो डेक से कुछ कार्ड्स लेंगे। देखेंगे ब्रह्मांड का हमारे लिए क्या संदेश है, डिवाइन हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये ब्रह्मांड हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। डिवाइन बताइए ब्रह्मांड हमसे क्या कहना 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 चाहता है। ब्रह्मांड हमसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहला कार्ड है वाई। क्यों, अभी किस बात को लेकर ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, डीप नॉलेज, नोइंग। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, इसे फ्री रखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया वाई। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी चीज को लेकर आप सोच रहे हैं तो क्यों और क्या सोच रहे हैं। आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं, किसी बात को सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जाके सोच रहे हैं, बिल्कुल खो जा रहे हैं इस बात को सोचते सोचते अपने आप को। यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। मैंने वैसे तो ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा है ये रीडिंग कर रही थी, बट इसमें इसमें भी हार्ट आ गया। हार्ट, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। जो भी आपके अंदर बात, जो भी आपके अंदर आवाज़ आ रही हो, आपकी आत्मा की आवाज़ जो भी आपसे कह रही हो, आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं इस चीज़ को सुनना है तो क्यों नहीं सुनना है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहे हैं। कुछ गलत अगर आपसे हो गया तो उसे कोशिश करिए कि बार बार आपसे वो गलती ना हो, उस गलती को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। खुद खुद पर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर करिए। डीप नोइंग, नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ ऐसा है जो आपका आपसे छूट गया, जिसको लेकर आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में। या शायद बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर उस रिश्ते के बारे में, उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो आपसे छूट गया है। इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान भी हैं। मेंटली आप पे एक तरीके का प्रेशर, एक तरीके का बर्डन बना हुआ है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, और आप ही हैं जो आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। कोई और नहीं आएगा आपको संभालने के लिए। आपको आपको खुद आपका ध्यान आपको खुद ही देना पड़ेगा। डीप नोइंग, अंदर की आवाज़ सुनना, अनुभव, अंतरात्मा पर भरोसा। आप अपनी अंतरात्मा की जो आपकी आवाज़ है, आप उस पर भरोसा रखिए। जो भी आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, आप उसको सुनिए और उसको उस आवाज़ के साथ आगे बढ़िए। कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, तो डिवाइन कह रहे हैं आपके पास वो क्षमताएं हैं जो आप उस छिपी हुई बात को जान सकें, छिपी हुई
राज को जान सकें, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, जो आपको नहीं पता है, तभी आप शायद इतना परेशान महसूस कर रहे हैं कि क्या हुआ ऐसा कुछ आपके रिलेशन में या आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से आप इतना परेशान महसूस कर रहे हैं। आपके रिश्ते में जो भी बातें छिपी हुई हैं, जो भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको उन्हें जानने की ज़रूरत है। बस आप पहले खुद को शांत करिए, तभी आप उन सब चीज़ों को जान पाएँगे। अगर आप खुद ही परेशान रहेंगे तो आप और नहीं आगे बढ़ पाएँगे और जान नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले आप खुद को शांत करिए, जिस भी अवस्था में हैं, ज़रूरी है ये कि आप अपने आप को शांत करिए। इसीलिए वाय का कार्ड आया था, क्योंकि पूछ रहे थे कि वाय आप इस तरीके से क्यों बैठे हो? क्यों इस तरीके से आप परेशान हो? यही ब्रह्मांड का क्वेश्चन था सबसे पहले, कि जो भी छुपा है वो आप स्वयं जान सकते हो पहले, लेकिन उसके लिए आपको इस मेंटल स्थिति से निकलना होगा, खुद को नॉर्मल करना पड़ेगा। खुद को नॉर्मल करिए, फिर जानिए कि क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या छिपा है, आपसे जो छिपाया गया है, जो आपको जानने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेट होकर इसी अवस्था में बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, तो आपको थोड़ा उठना चाहिए, थोड़ा खुद को हिलाना डुलाना चाहिए, थोड़ा योगा वगैरह, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में और आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में और आपके बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। जो भी आप जानना चाह रहे हैं या जिस चीज़ में आप ढलना चाह रहे हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि नई चीज़ों को सीखने के लिए परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। जो भी चीज़ है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा ढलना पड़ेगा और अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा, अपने माइंड को खोल के रखना पड़ेगा। अगर आप पुरानी या कोई भी बात है जो सोच सोच के आप परेशान हैं इस तरीके से, तो आप जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, आप कैसे ही बुक खोल के देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से निकल के इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में आना पड़ेगा। देखिए, इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में जब आप आएंगे, तभी आप बुक खोल के देख पाएंगे कि इसमें क्या है, तो आपको आंसर मिलेगा वाई, क्यों आप इस तरीके से हैं, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। डिवाइन कह रहे हैं आपको जो है आत्मिक विकास की ज़रूरत है। जब आप आत्मिक विकास की तरफ बढ़ेंगे, डिवाइन की तरफ बढ़ेंगे, या यह जानना शुरू करेंगे कि ईश्वर है जो इस धरती पे सब कुछ चला रहा है, जो आपको भी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, सब कुछ समझा रहा है, बता रहा है किसी न किसी माध्यम से, शायद इस वीडियो के माध्यम से। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको अपना दिमाग खुला रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। सोचिए कब, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और उसको लेकर आप आगे बढ़िए ज़िंदगी में। क्योंकि आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, उसकी वजह से आप परेशान महसूस करने लगते हैं। क्लीन इट अप। आपको अपने घर में और अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। संतुलन बनाने की आवश्यकता है। यही बात बार बार उठ के आ रही है कि आपको इस अवस्था से निकलने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है और अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा होता है और जैसा उसका माइंड होता है, आपको बिल्कुल वैसा होने की ज़रूरत है। खुली हवा में बैठिए, खुली हवा में सांस लीजिए, बाहर निकल कर थोड़ी ठंडी हवा में बैठिए जहाँ पे पेड़ पौधे हों, और मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और हो सके जितना ज़्यादा हो सके आप वाटर को कंज्यूम करिए। वाटर कंज्यूमिंग से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा और कुछ नए लोगों से बाहर निकलिए, मिलिए, तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और आपको अपने आसपास की चीज़ें क्लीन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी भौतिक ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कुछ मैसअप है, तो उस चीज़ को क्लीन करिए, उस चीज़ को हटाइए अपनी लाइफ से। और मानसिक तौर पे भी अगर आप हैं, आप दिख रहे हैं किसी तरीके से आप परेशान हैं, तो इसको भी आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहे हैं, ब्रह्मांड कह रहा है कि अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को संवारो,
खुद ही आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आइए। खुद ही आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा आपके लिए कि कोई ऊपर से आए वो आपको संभाले। नहीं, आपको ध्यान सबसे पहले अपने आप पे देना पड़ेगा। आत्ममंथन करिए गहराई से, जिसको जानना है उसको जानिए। किसी बात पे अटके हैं तो उस बात को स्पष्ट करिए, उस बात की खोज करिए कि कहाँ से क्या शुरुआत है, कहाँ पे क्या खत्म हो रहा है। जीवन में लेके अगर किसी कार्य को आप परेशान हैं तो उस कार्य के पीछे के होने की वजह जानिए। क्यों हुआ घटित ये जानिए, क्यों नहीं हो रहा है, उसके आगे बात क्या नहीं बढ़ रही है ये जानिए। अगर रुकिए मत एक जगह पे, इस तरीके से मत बैठिए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा इस बुक में झाँक के कि क्या क्यों हुआ ये सब चीज़ें। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। अच्छा, 1 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है और ये 4 नंबर का कार्ड है। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपका कोई ऐसा ओकेजन, जो स्पेशल ओकेजन जो आपको पता हो डेट, तो आपकी हो सकती है, या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या कोई ऐसा बिजनेस, कोई काम, कोई जॉब जो आपको इस डेट पे मिली हो, इससे रिलेटेड हो सकती है। और हो सकता है आपको अपनी लाइफ में किसी रास्ते को चूज़ करने की वजह से आप परेशान हो, चूज़ करने की इच्छा हो और आप ना कर पा रहे हो, इस वजह से आप परेशान हो। तो डिवाइन यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है, फॉक इन द फॉक इन द रोड। कोई ऐसा आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप बीच रोड में खड़े हैं। जैसे नहीं, दो रास्ते होते हैं, कोई एक चुनना होता है, तो आप किसी दोराहे पे खड़े हैं और आपको एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ जाना है। तो ये निर्णय का समय है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको निर्णय लेने का समय है ये। तो आपको इस पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इस निर्णय को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, रुके नहीं रहना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स, रीडिंग कंप्लीट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।